हेलो एंड वेलकम टू UIDHTML गाइस। तो पहुंच चुके हैं एपिसोड नंबर 82 में। इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कंपोज और कस्टम वैलिडेटर के बारे में। तो जैसा कि आपको कुछ जाना पहचाना वर्ड सुनने में आ रहा है, कस्टम वैलिडेटर। यस, यही वो कस्टम वैलिडेटर है जो हम पहले कुछ एपिसोड पे पहले हमने जाना है, जिसमें कि हम टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म में सेलेक्ट बॉक्स के लिए कस्टम वैलिडेटर बनाए थे। तो वो हमारा टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म में था। अब हम जानेंगे रिएक्टिव फॉर्म को लेकर के, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। कई बार देखिए, अगर ईमेल वैलिडेशन कर दिए, रिक्वायर्ड कर दिए, मेन मैक्स पैटर्न सब कर दिया, लेकिन अगर आपको ये तय करना हो कि जो नाम आपने एंटर किया है नेम फील्ड में, उसमें कोई लेटर नहीं होना चाहिए, तो पैटर्न आप लेके जाएंगे। हालांकि देखा जाए पैटर्न के हिसाब से आप रेगुलर एक्सप्रेशन में तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, पूरा पूरा वैलिडेशन रेगुलर एक्सप्रेशन में कर सकते हैं। लेकिन अब उतना रेगुलर एक्सप्रेशन कौन लिखे, तो हमारा सिंपल जो जावास्क्रिप्ट के फंक्शन है उससे भी तो वैलिडेट कर सकते हैं, राइट। मान लेते हैं कि यूज़र नेम डाला, उसमें स्पेस नहीं होना चाहिए, फर्स्ट नेम डाला है, स्पेस नहीं होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों के लिए आप कस्टम वैलिडेटर फंक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि देख रहे हैं, नीचे मैंने लिखा है क्रिएट योर वैलिडेटर फॉर द फॉर्म फील्ड। हालांकि क्रिएट योर वैलिडेशन होना चाहिए, वैलिडेटर तो पहले से ऑलरेडी है, दैट्स द टाइपो। क्रिएट योर ऑन वैलिडेशन फॉर द फॉर्म फील्ड। ओके, तो यहाँ हम फॉर्म बिल्डर के बारे में जो हम पहले जाने थे उसी को इस्तेमाल करेंगे। अगर फॉर्म बिल्डर के बारे में नहीं पता है तो प्लीज़ इसके प्रीवियस वीडियो में जाके ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें फॉर्म बिल्डर हमने क्यों यूज़ किया है बड़े अच्छे से बताया है। ओके, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ एक यूज़र नेम लिया है। हालांकि यहाँ मैंने सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज से यूज़र नेम लिया है। हम उसी फॉर्म को यूज़ करेंगे जो पहले हम फॉर्म यूज़ करते आ रहे हैं। ओके, तो चलिए हम जाते हैं कोड में और वहाँ कस्टम वैलिडेशन का फंक्शन बनाते हैं। और कंपोज के बारे में एक बात बताऊँ यार, कंपोज के बारे में क्या उतना जाना। कंपोज पहले यूज़ होता था, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अमित के बाद एक एक एरे है, राइट, है ना। एरे के अंदर में एक कॉमा करके वैलिडेशन हमने लगाया है इस जगह पर। तो ये पहले पुराने ओल्डर वर्जन में इस तरह से नहीं लिखते थे, इसलिए वहाँ अगर मल्टीपल हमें वैलिडेशन लगाना था तो उस जगह वैलिडेटर डॉट कंपोज डालते थे और उसके अंदर में जितने भी वैलिडेशंस होते थे सबको ऐड कर देते थे। अब उसको हटा दिया गया है और अब हम यूज़ करते हैं डायरेक्ट ये एरे फॉर्मेट में। होप आप कंपोज के बारे में जान ही गए होंगे। अभी भी कंपोज यूज़ होता है जस्ट टू मेक द बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी। चलिए 3 मिनट हो गया बोलने में, लेकिन इंफॉर्मेशन तो जरूरी था। चलते हैं कोड में और वहाँ जाके देखते हैं कि हम कंपोज कैसे यूज़ करते हैं और कस्टम वैलिडेशन फंक्शन कैसे बनाते हैं। ओके ओके, तो पहुँच चुके हैं हम अपने कोड में। जैसा कि देख रहे हैं ये पुराना कोड है और मैंने फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया है क्योंकि यूज़र बोल रहे थे कि फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा छोटा है, तो आई थिंक इतना सफिशियंट है, आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा। यस, अब क्या करते हैं यहाँ पर कि हम अगर कंपोज की बात करें, देखिए कंपोज अभी है बैकवर्ड कॉम्पेटिबिलिटी को मीट करने के लिए। मतलब कि अगर हमें मल्टीपल वैलिडेटर्स यूज़ करना होता था पहले, तो हम कंपोज को यूज़ करते थे, वैलिडेटर्स डॉट कंपोज। लेकिन अब क्या सीन है कि हमें डायरेक्टली हम एक एरे में डाल करके यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, राइट। तो अगर मैं बात करने की कोशिश करूँ और उसको अप्लाई करने की कोशिश करूँ तो अभी भी करेक्ट वही काम करेगा, लेकिन प्रॉब्लम ऐसा कुछ भी नहीं है, बट रीडेबिलिटी का प्रॉब्लम है कि हमें नहीं पता चलता था कि वे कंपोज पीछे क्या काम कर रहा है। अब ये स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया, राइट। तो जैसा कि अगर मैं देखूँ यहाँ पर ही लिख दूँ ईमेल आईडी के लिए वैलिडेटर्स डॉट कंपोज। अब देखिए दो चीज़ है यहाँ पे, कंपोज और कंपोज असिंक। आप समझ रहे होंगे असिंक लगा हुआ है, इसका मतलब एसिंक्रोनस ऑपरेशन यहाँ पर होगा, यानी कि एसिंक्रोनस वैलिडेटर हमारा इस पेज पर लगेगा कंपोज के थ्रू, राइट। और अगर मान लीजिए कि हमको यहाँ पर सिर्फ कंपोज यूज़ करना है तो वो क्या होगा, सिंक वैलिडेशन होगा। सिंक में क्या है हमारा कि डेटा हमारे पेज पर अवेलेबल होगा। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी वैलिडेशन में हमको स्पेस चेक करना है कि नहीं, तो वो स्पेस सर्वर से थोड़ी ना आएगा, वो तो पेज पे रहेगा,
है कि नहीं। तो वैलिडेटर्स डॉट कंपोज बैकवर्ड वर्जन्स को यूज़ करने के लिए था। तो अगर मैं इसको अभी भी यूज़ करूं तो अभी भी ये फंक्शनल है, इसको हटाया नहीं गया, बट स्टैंडर्ड वे उस तरीके से है कि आप डायरेक्ट एक एरे के फॉर्म में डाल दीजिए, जो अंदर में था उसको उठा के अब इसने बाहर, एंगुलर वालों ने बाहर रख दिया है। कंपोज को यूज़ करो नहीं करो आपकी मर्जी है। तो देखते हैं कितना अच्छा, ये कितना अच्छा लगता है पढ़ने में, और ये थोड़ा सा। तो चलिए अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो ईमेल आईडी हमारा अभी भी वैसे ही काम करेगा जैसा पहले काम करता था, इसमें कोई दो राय नहीं होगा। तो ये रहा ईमेल आईडी, क्लिक किया, अभी देखिए बाहर सब कुछ सही है, इसको क्लिक किया, एंटर ईमेल आईडी है ना। अगर हो रहा था तो कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर देता। होप कंपोज को लेकर के आपको अब कोई डाउट नहीं होगा। अब अगर मैं बात करूं कस्टम वैलिडेटर को लेकर के, तो अगर आपने एपिसोड नंबर 76 देखा होगा तो उसमें हमने टेम्पलेट में कस्टम वैलिडेटर सेलेक्ट ड्रॉप डाउन के लिए, सेलेक्ट लिस्ट के लिए हमने बनाया है, बहुत अच्छे से समझाया है। वो था टेम्पलेट ड्रिवन में। अब उसी चीज़ को हम अगर मैं यूज़ करने की कोशिश करूँ, नॉट उसी चीज़ को, कॉन्सेप्ट, उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करने की कोशिश करें रिएक्टिव फॉर्म में, तो यहाँ भी सिंपल है। ओके, बस समझने का फेर है, लेकिन जब मैं बताऊंगा कि इस तरह से लिखेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। उसके लिए हमने क्या किया है, एक यूज़र नेम को ऐड कर लिया है। हम इसमें चेक करने की कोशिश करेंगे कि अगर यूज़र नेम कोई टाइप कर रहा है तो उसमें स्पेस है कि नहीं। अगर स्पेस है तो उसको एरर दे दो, अगर नहीं है तो फिर उसको वैलिड कर दो, है ना, मज़ेदार। ओके, तो रिक्वायर्ड तो पहले से ही है। तब एक चीज़ और बताता हूँ सबसे पहले आगे बढ़ने के लिए, कि वही कहाँ कहाँ पर सिंक वैलिडेटर लगाएंगे और कहाँ पर असिंक वैलिडेटर लगाएंगे, ये तो हमने नहीं बताया था पहले। तो अगर मैं यहाँ से सब कुछ हटा दूँ, इस जगह पर कुछ ना रखूँ, तो कोई भी वैलिडेटर या कुछ भी चीज़ असाइन करने के लिए फॉर्म कंट्रोल में, तो इस जगह पर पहला पोजीशन होता है वैल्यू के लिए, जो आप नल स्पेस कुछ भी डालें, ठीक है। उसका दूसरा पोजीशन होता है सिंक वैलिडेटर्स के लिए, ठीक है, सिंक वैलिडेटर्स के लिए, और तीसरा होता है असिंक वैलिडेटर्स के लिए। ऐसे आप तीनों को सिंक असिंक को एक साथ मत मर्ज कीजिएगा, ठीक है। तो ये सिंक वैलिडेटर्स है, ये असिंक वैलिडेटर्स है। ओके, इन सब का पोजीशन अपना फिक्स है इसके अंदर में। तो वैल्यू के लिए आपने क्या दे दिया, नल, ठीक है। सिंक वैलिडेटर्स के लिए आपने क्या दे दिया, वही जिसमें कि पहले से बने हुए हैं वैलिडेटर्स, जैसे कि रिक्वायर्ड, ईमेल, मिन, मैक्स, जितना पैटर्न सब ये सिंक वैलिडेटर है। तो सिंक वैलिडेटर आप सिंगल में रखिए या मल्टीपल रखिए, तो आप उसके लिए एक एरे डाल दिए अगर मल्टीपल यूज़ करना है। उसी तरह से असिंक वैलिडेटर भी आप सिंगल रखिए या फिर आप मल्टीपल रखिए, है एकदम सही, करेक्ट। अगर आपको सिर्फ असिंक वैलिडेटर यूज़ करना होगा तो आप उसको बीच में ये ब्रैकेट देना पड़ेगा। अगर आप नहीं देंगे तो आपका वो ट्रीट करेगा कि वो असिंक वैलिडेटर्स नहीं है, वो सिंक वैलिडेटर्स है। भाई ने बोला करने का तो करने का। तो इसलिए ये चीज़ ध्यान में आप जरूर रखिएगा। तो अब क्या सीन है यहाँ पर कि मैं वैलिडेशन डॉट रिक्वायर्ड करता हूँ, वैलिडेटर्स डॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि तुमको चाहिए यूज़र नेम के लिए। असिंक वैलिडेटर का मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, ये अपकमिंग वीडियोस में होगा, तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, लाइक सब्सक्राइब, जो भी इतना ताम झाम बोला जाता है आप प्लीज़ वो सब कर लो, ठीक है। तो अब आता है कस्टम वैलिडेटर बनाने के लिए। तो कस्टम वैलिडेटर जो हम बना रहे हैं, असिंक वैलिडेटर भी कस्टम वैलिडेटर होता है, लेकिन यहाँ पर कस्टम वैलिडेटर मैं बना रहा हूँ सिंक वैलिडेटर्स का। तो आपको दिमाग में आ गया होगा कि अगर मैं कस्टम सिंक वैलिडेटर बना रहा हूँ तो कहाँ पर वो रखेंगे। बात तो सही है। वो आएगा इसी बॉक्स में। असिंक तो हटा दिया हमने, तो वो सिंक में है। तो यहाँ पर हम नया वैलिडेटर को ऐड करेंगे। अब वैलिडेटर्स डॉट नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि मैं खुद अपना वैलिडेशन बना रहा हूँ। तो ये वैलिडेटर्स एंगुलर का जो डिफ़ॉल्ट को यूज़ करता है। यहाँ ऐसा नहीं कि वैलिडेटर्स डॉट करके हम अपना शुरू करेंगे, नहीं, यहाँ पे सिंपल एक वैलिडेशन एरर फंक्शन बनेगा, एरर्स रिटर्न होगा इस जगह पर। तो वैलिडेशन फंक्शन बनेगा जो कि रिटर्न करेगा एरर्स, जिसको हम यहाँ पर शो करेंगे। तो हम क्या करते हैं, अच्छा सा प्यारा सा नाम देते हैं। अगर आपको स्पेस सिर्फ चेक करना है या फिर आप कुछ भी दे सकते हैं। अगर कॉमन बहुत सारा चीज़ यूज़ करना है, जैसे कि यूज़र नेम में स्पेस नहीं होना चाहिए, स्पेशल करेक्टर नहीं होना चाहिए, वगैरह वगैरह, तो आप एक अच्छा सा नाम दीजिए कि शुड बी वैलिड
या शुड बी यूनिक कर सकते हैं, यूजर नेम तो यूनिक होना चाहिए, हाँ, शुड बी यूनिक। चलिए, आ रहा था कहीं से लिखा हुआ है शुड बी यूनिक, कहीं से आ रहा होगा, मैंने कहाँ से दिया है, ये देखिए यूजर नेम वैलिडेटर से बना हुआ है कहीं पे। शुड बी यूनिक मैंने पहले बना के रखा, शुड बी यूनिक कहाँ से आ रहा है भैया, अगर मैं चेक करने को सेम फोल्डर से आ रहा है, शुड बी यूनिक है कहीं, तो भाई ये आ का यूजर नेम डॉट वैलिडेटर्स, ओके, वेरी यूजर नेम डॉट वैलिडेटर्स, देखिए यहाँ से आ रहा है। ओके, तो मैं इसको क्या करता हूँ, इससे पहले कि हम सब कुछ यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, ओके, यहाँ से हटा दी। अगर आप यहाँ चेक करेंगे, ये देखिए असिंक फंक्शन हम डाल रहे थे, रिटर्न प्रॉमिस कर रहे थे वगैरह, मैं थोड़ा सा एक नॉर्मल वे में और आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। हम एरर्स पास करेंगे, तो शुड बी यूनिक में अभी कुछ नहीं है, ब्लैंक है, मैंने हटा दिया, तो अच्छा ही था, शुड बी यूनिक, ओके। अब इसको क्या करेंगे, यूजर नेम वैलिडेटर्स में जाएंगे, तो सबसे पहले हमको एक फंक्शन बनाना है, तो फंक्शन हम क्या करते हैं, एनोनिमस फंक्शन बनाते हैं। एनोनिमस फंक्शन बनाने का स्टार्ट कैसे करते हैं, उसको एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं। तो वेरिएबल में स्टोर करेंगे तो वो क्या होगा, एक कांस्टेंट टाइप वेरिएबल बनाएंगे, क्योंकि हमको एक बार ही यूज़ करना है, उसको दोबारा रीअसाइन तो करना नहीं है, तो लिखेंगे कॉन्स्ट, इसमें लिखेंगे शुड बी यूनिक, जो हमने यूज़ किया है यहाँ वैलिडेटर, वही नाम रखेंगे हम यहाँ पर, ओके। शुड बी यूनिक डाले इज इक्वल टू, हम एक एनोनिमस फंक्शन यहाँ से बना लेते हैं, ठीक है, ओके। अब ये जो फंक्शन है, ये आई मीन कुछ ना कुछ वाप इसके अंदर में हमें आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा, वो क्या है, हम लिखते हैं अभी कंट्रोल। ये एक्चुअली कंट्रोल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस टाइप का कंट्रोल होगा, फॉर्म ग्रुप होगा कि फॉर्म एरे होगा कि फॉर्म कंट्रोल होगा कि एब्स्ट्रैक्ट कंट्रोल होगा, ये चीज़ें आप कैसे डिसाइड करेंगे। देखिए, ये एक यूज़र नेम क्या है, एक फॉर्म कंट्रोल है, और शुड बी यूनिक वाला सिस्टम अगर है तो किसी एक कंट्रोल पे लगेगा, राइट, ग्रुप पे तो लगेगा नहीं शुड बी यूनिक को लेकर के, क्योंकि पासवर्ड का तो हम डालते हैं तो उसका एक अलग होगा, शुड बी यूनिक पासवर्ड तो है नहीं, मैच पासवर्ड ऐसे कुछ करके होगा। तो हम शुड बी यूनिक है तो एक यूज़र नेम के लिए होगा या किसी फॉर्म फील्ड के लिए होगा, तो ये क्या होगा, एक फॉर्म कंट्रोल होगा, राइट, फॉर्म कंट्रोल। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में नहीं। और ये इज इक्वल टू ना होकर के एक एरो फंक्शन होगा, सॉरी मैं मिस्टेक, एरो फंक्शन होगा। और जब यहाँ से ये रिटर्न करेगा तो क्या रिटर्न करेगा, एरर्स, क्योंकि देखेंगे तो हमारा यहाँ पर ये जो वापस आता है रिक्वायर्ड में, ये वापस क्या करता है, ये देख रहे हैं, रिक्वायर्ड में गया तो वापस क्या किया, वैलिडेशन एरर्स और नल। तो मैं इसको क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, तो आप डायरेक्ट वैलिडेशन डॉट एरर्स और नल भी कर सकते हैं, तो इसको हम टाइप कास्ट कर देते हैं वैलिडेशंस एरर्स या फिर नल। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में नहीं, क्योंकि एरर ही तो वहाँ जाएगा वापस, या तो नल, एरर नहीं है तो नल। अब अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूँ यहाँ पर कंट्रोल को, ठीक है, तो अब मैं करता हूँ सेव। जब सेव किया तो अब देखते हैं क्या कंट्रोल हमारे यहाँ डेवलपर टूल में आ रहा है। कंसोल में जाते हैं, देखते हैं, यस देखिए फॉर्म कंट्रोल आ रहा है ना, ये वही है फॉर्म कंट्रोल, रिक्वायर्ड, ये सब कुछ दिया हुआ है, एरर सभी रिक्वायर्ड है, ओके, इसका मतलब काम कर रहा है हमारा। अब इसको क्या करेंगे, हम इसके वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि वैल्यू में ही तो उसका डेटा आएगा, राइट। इससे पहले कि डेवलपर बार बार मैं बंद करूं, मैं ऑन करके रखता हूं, आपको मैं दिखाता हूं क्या चीज़। तो मैं कंट्रोल डॉट वैल्यू कर दूं, तो अगर मैं कंट्रोल डॉट वैल्यू करूं तो स्टार्टिंग में क्या होगा, ब्लैंक रहेगा, राइट। अब इसको रिलोड होने दीजिए, रिलोड हो जा भाई, भाई रिलोड हो जा। अभी भी फॉर्म कंट्रोल आ रहा है, क्यों नहीं, कुछ तो एरर है, ऐसे नहीं आना चाहिए, फॉर्म कंट्रोल ऐसे नहीं आना चाहिए, इसका मतलब कुछ तो इशू है। देखता हूँ, तो मैंने दोबारा बंद करके ऑन किया, देखिए क्या एरर है, ये लोकली है, एक्सपोर्टेड नहीं है, यस। अब ज़रा देखिए एक सेकंड के लिए, आपने कॉन्स्ट बना दिया, शुड बी यूनिक बना दिया, लेकिन आप यहाँ यूज़ कर रहे हैं। अब यूज़ अगर कर दिए हैं तो इंपोर्ट तो किया ही नहीं है उसको, और जो इंपोर्ट हम किए थे वो एक्चुअली एक्सपोर्टेड मेंबर नहीं है। क्यों, क्योंकि आपने इसको यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं किया है। अगर आप एक्सपोर्ट कर देंगे तो दूसरे फाइल में यूज़ करने के लिए तैयार हो जाता है, ओके। तो अब ये एरर नहीं देगा, ओके। अब ये हमारा कंट्रोल डॉट वैल्यू देगा, देखिए रिलोड हो गया। तो कभी कभी ऐसा होता है, तो अब देखिए कुछ एरर दे रहा होगा उस जगह पर, ओके। देखिए नल 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 दिया, क्योंकि नल से हमने स्टार्टिंग में इसको असाइन किया था, है ये नल, है ना, ओके। अब जब हम इसमें टाइप करने की कोशिश करेंगे कुछ भी चीज़, और मैं यूज़र नेम के नीचे जितने भी एरर्स आते हैं उसको हमने यहाँ पर लिस्ट कर दिया है, किधर, HTML में दिए। तो मैं कई बार
अब जानते हैं एरर्स को कैसे दिखाया जाता है, कई बार हमने दिखाया है इसको। अब जब यूजर नेम में टाइप करेंगे, देखें यूहू, हाँ ये कर लो पहले। सारे वैल्यूज आ रहे हैं हमारे पास। अब जब वैल्यूज आपको मिल रहे हैं तो यस, आप कुछ भी काम कर सकते हो, लेकिन आपको एक चीज प्रॉब्लम होगा यहाँ पर कि अरे यार, यहाँ पर हमने कंट्रोल को एज अ देखा जाए तो आर्ग्यूमेंट ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पास क्यों नहीं कर रहे हैं। यही है कि ऑटोमेटिकली वो वैलिडेटर्स इसको असाइन कर देता है इस कंट्रोल को इसके साथ। ओके, ठीक है। तो अब ये वैल्यू अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग में नल भी हो सकता है, तो कंसोल डॉट लॉग मैं यहाँ से हटा देता हूँ अभी, क्योंकि अब तो मुझे वैल्यू के साथ खेलना है। तो अब स्टार्टिंग में वैल्यू नल भी हो सकता है। अब नल के साथ अगर मैं, चलिए हम नॉर्मली करते हैं कि जितने भी यहाँ पर डेटा आ रहा था, अगर इसमें स्पेस हुआ तो एरर दे दो, अदरवाइज मत दो, यही है ना। तो मैं लिखता हूँ कंट्रोल डॉट वैल्यू डॉट इंडेक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट। होप आपको जावास्क्रिप्ट आता होगा थोड़ा बहुत। तो इंडेक्स ऑफ क्या, इंडेक्स ऑफ स्पेस। अगर वो स्पेस मिल गया, अगर नहीं मिला, ये दो केस होता है। अगर इंडेक्स नहीं मिला तो क्या होगा, यहाँ से नल वापस हो जाएगा। इंडेक्स ऑफ इज इक्वल टू -1। अगर नहीं मिला, -1 मतलब कोई भी काउंटिंग नहीं है, 0 से नीचे है, -1, तो क्या करो, नल वापस कर दो, ठीक है। अदरवाइज एक ऑब्जेक्ट वापस करो। एरर क्या होता है, ऑब्जेक्ट, जैसे आपने देखा था पहले कि रिक्वायर्ड का ऑब्जेक्ट बनकर आ रहा था, है ना। जैसे अगर मैं इसको हटा दूं इस केस में, तो रिक्वायर्ड का ऑब्जेक्ट बनकर आ रहा है ना, उसी तरह हमें ऑब्जेक्ट वापस करेंगे। यहाँ लिखेंगे यूजर नेम, यूनिक यूजर नेम एरर करते हैं, यूजर नेम एरर, ऐसा डाल दिया। तो यूजर नेम अगर हमने एरर डाल दिया है जगह पर, तो इसका वैल्यू हम क्या डालते हैं, एक वही स्ट्रिंग, आपकी मर्जी जो आप डालना चाहे आप यहाँ डालते हैं, यूजर नेम शुड नॉट contain स्पेस, ठीक है। ये डाल दिया हमने, शुड नॉट कंटेन स्पेस। मैं इसको करता हूं सेव, ठीक है। जब मैं सेव कर दिया इसको, अब जरा देखिएगा, अब इसमें देगा एरर। क्या, आपने इंडेक्स ऑफ तो लिख दिया, लेकिन आप इसको रिटर्न नहीं कर रहे। रिटर्न नहीं करेंगे तो एरर्स में जाएगा कैसे, तो आपको यहां से क्या करना पड़ेगा, रिटर्न। और जैसे आप इसको यहां से रिटर्न करेंगे तो आपका ये यहां से जो भी डेटा आएगा वो वैलिडेशन एरर में चला जाएगा, और वो वैलिडेशन एरर आपके ये सिंक वैलिडेशन में चला जाएगा। और यूजर नेम में अगर वैसा प्रॉब्लम होगा तो वो देगा एरर। कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ नल, ये भी दिया, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ नल, इसलिए क्योंकि स्टार्टिंग में आपका यहाँ क्या है, नल है, तो नल को इंडेक्स ऑफ तो करेगा नहीं। तो आप नल के चेक आप यहाँ लगा सकते हैं, क्योंकि वैल्यू ही नल आ रहा है, तो क्वेश्चन मार्क डालिए, तो नल के ऊपर ये चलेगा नहीं, ऑटोमेटिकली वो यहाँ पर देखिए एक दे रहा है एरर, है ना। रिक्वायर्ड ट्रू, यूजर नेम, ये सब चीज़ हमें दे रहा है, शुड नॉट कंटेन स्पेस आ गया हमारे पास, रिक्वायर्ड और 2। अब इस जगह पे हम टाइप करेंगे तो सिर्फ एक ही बचेगा। अब स्पेस, हम यहाँ स्पेस देंगे तो हो गया प्रॉब्लम। ओके, तो अब इसके लिए बस हमको शो करना है एरर। अगर मैं यहाँ जाऊँ और मैं यहाँ लिखता हूँ, जैसे इसके लिए दिया था, मैं इसको करता हूँ कॉपी और इसको करता हूँ पेस्ट। यूजर नेम इनवैलिड और टस्ट था, लेकिन यहाँ इनवैलिड और टस्ट के लिए नहीं दूंगा, यहाँ पर यूजर नेम डॉट एरर्स, है ना। ऊपर देखिए ये एरर्स आ रहा है ना, एरर्स, ये तो एरर्स डॉट क्या चीज़, एरर्स में क्या है, डॉट यूजर नेम एरर। अगर ये एरर इसको मिला और ये इंडेक्स सिग्नेचर से आएगा, अभी देगा क्या आपको एरर, ये कि ये इंडेक्स पॉसिबली नल हो सकता है, तो चलिए हम क्वेश्चन मार्क डाल दिए। अब ये कहेगा कि इंडेक्स सिग्नेचर से आ रहा है, तो आपको ऐसे यूज़ करना पड़ेगा ना, इंडेक्स सिग्नेचर, तो आपको ऐसे यूज़ करना पड़ेगा, तो आप इसको ऐसे यूज़ कीजिए। तो जब इसको अगर ये एरर रहा और उसको हमने टच किया है, तब बिना टच किए, पहले स्टार्टिंग में एरर दे रहा था ना कि जो भी हम देंगे, तो इनवैलिड यूजर नेम यहाँ डाले, तो टच करने पर इनवैलिड यूजर नेम, या फिर यहाँ पर से इसी का एरर का डेटा हम शो कर देते हैं, इसी को यहाँ पर हम शो कर देते हैं, ये डॉट एरर्स। अगर मैं डॉट करूं तो क्या देगा, कुछ नहीं देगा, क्योंकि एरर का डेटा यहाँ पर शो करेगा। अब मैं सेव करता हूं, तो जो उधर से डेटा आ रहा था
आई मीन यूज़र नेम वैलिडेटेड से, वही हम यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने इसको किया तो अभी सब कुछ सही है, स्पेस दिया तो टच्ड एंड एरर्स डॉट यूज़र नेम एंड टस्ट किया तो ये डेटा तो हमें देना चाहिए। देखिए अब बाहर ओके फोकस आउट पे था, तो यूज़र नेम शुड नॉट कंटेन एरर। लेकिन अब क्या चीज़ है, एंटर यूज़र नेम भी आ रहा है, एरर्स में दोनों चीज़ आ रहे हैं, तो ये रिक्वायर्ड होना चाहिए। ठीक है, रिक्वायर्ड नहीं होना चाहिए, तो मैं इसको करता हूँ कॉपी, उस एरर में रिक्वायर्ड वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए, तो एंड कर दिया एरर्स डॉट रिक्वायर्ड, REQUIRED, रिक्वायर्ड यहाँ पर नहीं होना चाहिए, तो मैं इसको नॉट लगा देता हूँ। रिक्वायर्ड ना हो लेकिन देखिए यू रिक्वायर्ड ना हो लेकिन यूज़र नेम में हमारा यहाँ पर यूज़र नेम एरर हो और टच करने के बाद तब उसका जो डेटा रहेगा वो ला करके शो कर दो। तो चलिए अब देखिए, अब यहाँ पर रिक्वायर्ड को हमने टाइप किया तो रिक्वायर्ड हट गया, स्पेस दिए तो, और बाहर जब क्लिक करेंगे फोकस आउट, एक सेकंड ये रिलोड नहीं हुआ है, इसका मतलब रिक्वायर्ड नहीं होना चाहिए, इसमें यूज़र नेम एरर डॉट रिक्वायर्ड नहीं होना चाहिए। हाँ तो नॉट है ना लगा हुआ यहाँ पर, रिक्वायर्ड नहीं होना चाहिए, तो मैं इसको टाइप करके स्पेस डाल देता हूँ और बाहर क्लिक करता हूँ, दोनों आ रहा है, चेक करता हूँ मैं। टाइप भी करते हैं, बाहर करके क्लिक करते हैं तो रिक्वायर्ड हटना चाहिए। एक्चुअली एरर पता है क्या है, ये है एरर इसमें, जिसमें मैंने लिखा था इसमें एरर नहीं है, वो है इसमें एरर। क्या? इनवैलिड। अरे इनवैलिड तो हर स्टेट में होगा, चाहे रिक्वायर्ड का एरर हो चाहे वो यूज़र नेम एरर हो, इनवैलिड तो हर स्टेट में होगा। तो यहाँ पर हम कह देना पड़ेगा कि इसमें जो है सो यूज़र नेम जो है उसमें रिक्वायर्ड रहेगा तो ही दिखाना है यूज़र नेम एरर। इसमें जो है सो ये एरर अगर मैं हटा भी दूं, ठीक है, तो ये हमारा काम करेगा, क्योंकि इसमें जो है सो हमारा सिर्फ यूज़र नेम एरर दिखेगा और टच रहेगा, और इसमें रिक्वायर्ड रहेगा और टच रहेगा तो ये एरर दिखेगा। ओके चलिए, अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, टाइप करता हूँ। ठीक है, अभी वैलिड है, स्पेस दिया, बाहर क्लिक किया, आया यूज़र नेम शुड नॉट कंटेन स्पेस, और अगर मैं इसको हटा दूँ तो यूज़र नेम एरर, क्योंकि रिक्वायर्ड ही खाली है। बस छोटा सा था कि इसके ऊपर में प्रॉब्लम था, नीचे प्रॉब्लम थोड़ी ना था। होप आपको समझ में आया होगा कि कस्टम वैलिडेटर कैसे बनाते हैं रिएक्टिव फॉर्म में, असिंक वैलिडेटर क्या होता है, सिंक वैलिडेटर क्या होता है, उसके बाद कंपोज कैसे यूज करते हैं, ओके, और वैलिडेटर बनाते कैसे हैं और कैसे इसको वापस करते हैं। देखिए यहाँ पर आप दुनिया का हर काम कर सकते हो। आप यहाँ पर RxJS रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू भी चेक कर सकते हो। आप यहाँ से डेटा जो वापस कर रहे हो इसको आप यूज़र नेम एरर का वो एक कांस्टेंट फाइल बना सकते हो, जहाँ से कि आप उस ऑब्जेक्ट उसको इंपोर्ट करके और यहाँ पे डॉट करके आप वैल्यू डाल सकते हो, जिससे कि आपका एक जगह पे सारे एरर्स हो और उस फाइल से आए, है ना। देखिए मैं तो बता रहा हूँ आगे, यह एक पढ़ाने के लिए था, ये एक्स्ट्रा चीज़ हो गया जहाँ पर कि हम और भी प्रोफेशनली इसको करते हैं। ये तो इतना तो प्रोफेशनली है भी, लेकिन इसको अगर मैं मान के चलूँ कि अगर मुझे यूज़र नेम का एरर का कुछ डेटा चेंज करना है तो वो बार बार आकर TS फाइल में क्यों चेंज करेगा, वो सीधा उस कांस्टेंट फाइल में जाएगा और वहाँ पे जाके चेंज कर देगा। TS फाइल में चढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो कोड हिलेगा नहीं, तो कोड चलता रहेगा मस्ती से, है ना। तो ये चीज़ें हैं, तो आप होप आप समझ गए ये चीज़ कि आप असिंक वैलिडेटर, आप इस पर मल्टीपल वैलिडेटर्स ऐड करते जाइए। प्लीज़ स्टे ट्यून रहिए हमारे चैनल के साथ। अगला जो आएगा वो आएगा असिंक वैलिडेटर, वो क्यों यूज़ करते हैं। अब जरा एक सेकंड के लिए मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। आपने स्पेस के लिए चेक कर दिया, शुड नॉट कंटेन स्पेस डाल दिया। अब अगर यूनिक यूज़र नेम कैसे होगा, डेटाबेस में सैकड़ों यूज़र नेम पड़े हुए हैं, कोई बंदा वही सेम एक ऐसा यूज़र नेम डाल रहा है जो उस यूज़र नेम उस डेटाबेस में पड़ा हुआ है, तो वो डुप्लीकेसी आ जाएगा ना। तो इसीलिए हम असिंक वैलिडेटर यूज़ करते हैं, जो कि इसका नेक्स्ट वीडियो है। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड और मस्त रहिए, बिंदास रहिए, खुश मिजाज रहिए और इसी तरह प्यार बांटते रहिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर तो बढ़ ही रहे हैं। और आप भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, लाइक कर दो अगर पसंद आया तो। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बन जाएगा। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।